बात करते हैं पार्क होटल्स की। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने पहली बार अपने नतीजे पेश किए हैं। एपीजी ग्रुप का हिस्सा पार्क होटल्स, द पार्क कलेक्शन, जोन बाय द पार्क, जोन कनेक्ट बाय द पार्क, स्टॉप बाय जोन, ये ब्रांड के तहत होटल्स चलाती हैं। कंपनी के पास 20 शहरों में अभी 30 होटल हैं और साथ ही फ्लरीज के 73 आउटलेट है। कंपनी अलग अलग ब्रांड के तहत 81 रेस्टोरेंट, नाइट क्लब और बार भी चलाती है। लिस्टिंग के बाद कंपनी ने ये जो नतीजे अपने पहली बार जारी किए हैं वो आपके सामने रख देते हैं। कंपनी का मुनाफा हमने देखा है 27 करोड़ के आसपास दर्ज हुआ है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास की बढ़त देखी है। मार्जिन, कामकाजी मुनाफा, इन सब में सुधार ज़रूर देखने को मिला है। तो आगे की डिटेल्स पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स के एमडी विजय दीवान सर जुड़ चुके हैं। मिस्टर दीवान सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले एक बार नंबर्स पे नजर डाल लेते हैं। दे आर गुड ऑन ऑल पैरामीटर्स। हालांकि हमने देखा है कि आपके मार्जिन में उतना एक्सपेंशन नहीं दिखा है, तो क्या कारण रहा है सर, और गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन पे क्या गाइडेंस है आने वाले क्वार्टर्स के लिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वार्टर थ्री के जो नतीजे हैं ये बहुत ही उत्कृष्ट रहे हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा है हमारा। इसके अंदर रेवेन्यू जो है वो 15% से बढ़ा है। उसके अलावा हमने एबिटा मार्जिन भी 15% से बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और साथ ही साथ जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लगभग 47% से ऊपर उठा है। तो ये बहुत ही अ, उत्कृष्ट नतीजे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरीके का नतीजे हमारे कंपनी में जारी रहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है, होटल इंडस्ट्री, एक बहुत ही इस अमृत काल में अमृत काल के इस दशक में मैं कहूँगा कि अभी है, उसके शुरुआत में है और अभी इसकी सिर्फ शुरुआत ही हुई है। और आगे ये रिजल्ट्स, ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अंदर जो मेन रीज़न है इतना अच्छा होने का, एक तो ये है कि हमारा जो ब्रांड है, इंडिया में इंडियन कंपनी है, भारत की अपनी कंपनी है और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है हमारा। इसके कारण हमको बहुत आउटस्टैंडिंग, मतलब एक स्थिरता मिलती है ब्रांड के कारण। और दूसरा ये है कि भारत के अंदर अभी जिस तरीके से डिमांड सप्लाई है, मतलब वो उसके अंदर जो है वो संतुलन जो है वो एकदम ठीक नहीं है। डिमांड जो है वो लगभग 10.5% से बढ़ रही है और सप्लाई लगभग 5 से 6% से आगे आने वाली है अगले 4-5 सालों में। और जैसे कि हॉस्पिटैलिटी में डिमांड सप्लाई की इंडिया में सिचुएशन है, इंडिया में लगभग अभी भारत में लगभग 1 लाख 83,000 रूम ही हैं। और अगर हम इसको सिर्फ शंघाई में देखें तो वहीं पर सिर्फ 2 लाख रूम एक सिटी के अंदर ही हैं। तो बहुत ज़्यादा एक डिमांड सप्लाई का संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है और इसके कारण हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे वाले समय में भी 4-5 साल तो मिनिमम, मेरे हिसाब से तो पूरे दशक में ही इसका जो संतुलन है वो बिगड़ा रहेगा और इसके कारण हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती रहेगी और हमारे रिजल्ट्स, पूरी उम्मीद है हमें कि बहुत ही अच्छे रहेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे के लिए बहुत शानदार नतीजे। ऑफ कोर्स सर, आपने बहुत बेहतरीन आंकड़े यहाँ पर सामने रखे डिमांड ग्रोथ वीज़ा वी सप्लाई ग्रोथ को लेकर। तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा हाईलाइटिंग फैक्टर है जहाँ तक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के ग्रोथ की बात है। अच्छा सर, आपके एवरेज रूम रेट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। किस तरह की ग्रोथ और ऑक्यूपेंसी लास्ट क्वार्टर में, Q4 में आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? तो ऑक्यूपेंसी जो है पार्क होटल्स की वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रहती है। और अगर हम इसको पूरे अप्रैल से दिसंबर तक इसको देखें तो हमारी ऑक्यूपेंसी लगभग 92% की रही है। और इस क्वार्टर में भी जो क्वार्टर अभी गया है, क्वार्टर थ्री में हमारी ऑक्यूपेंसी भारत में सबसे ज़्यादा है, 90% है। और हमारे पास ऑक्यूपेंसी में लगभग 20 से 25% का प्रीमियम हमारे कॉम्पिटिटर्स से रहता है। तो ये हमारी सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है हमारी कंपनी में, जो ऑक्यूपेंसी है। एआरआर्स की जहाँ तक बात है, एवरेज रेट की बात है, वो जो है लगभग इस क्वार्टर में लगभग 14% से बढ़ा है।
और दूसरी जो चीज़ है रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम, वो भी 14% से बढ़ा है। और हमारे फ्लोरिस के बिजनेस में भी जो कि F&B रिटेल साइड में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, उसके अंदर भी लगभग 29% का इजाफा हुआ है। तो ये रिजल्ट्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी अच्छे रहेंगे। सर गोइंग फॉरवर्ड ये रूम रेट्स हैं, इसमें और भी इजाफा देखने को मिलेगा? आपने बता दिया कि पिछले क्वार्टर्स में किस तरह का राइज यहाँ पर देखने को मिला है। आने वाले क्वार्टर में और फाइनेंशियल ईयर में भी यहाँ एवरेज रूम रेट्स में बढ़त दिखेगी? इफ सो क्या दर रहेगी सर? तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो डिमांड सप्लाई का जो संतुलन बिगड़ा हुआ है, उसके कारण डेफिनेटली जो ये रेट्स हैं वो आगे चलकर भी लगभग 12 से 14% तक जरूर बढ़ेंगे। ऐसी सारी इंडस्ट्री की ये व्यू है। सारे कंसल्टेंट्स की जितनी भी रिपोर्ट आ रही हैं वो 10 से 14% के बीच में आ रही हैं। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि क्योंकि इतना इम्बैलेंस है और हमारे जो होटल्स हैं वो सब मेट्रो सिटी होटल्स हैं, जहाँ पे और बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे होटल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तो सप्लाई बिल्कुल ही नहीं आ रही है। तो इसके कारण हमें तो बहुत उम्मीद है कि रेट्स जो हैं वो स्ट्रांग ही रहेंगे। अगले अगले कई क्वार्टर्स तक ये रेट स्ट्रांग रहने की मुझे पूरी उम्मीद है। ओके सर, गोइंग फॉरवर्ड रूम्स के बारे में बात कर लेते हैं। नए वित्त वर्ष यानी कि FY25 में कितने रूम्स, कितने कीज ऐड करने का इरादा है सर? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल में ही अभी मार्च का महीना है, इसमें भी हम लोग करीब 85 रूम ऐड करने वाले हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी 65 रूम्स की 65 रूम की प्रॉपर्टी जो है वो लीज पे है और बाकी जो 20 रूम की प्रॉपर्टी है वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगी। और हमारे फ्लोरीज बिजनेस में लगभग अभी 75 आउटलेट हैं इस साल अभी तक। इसमें भी लगभग 8 आउटलेट्स का इजाफा होगा। और आप जल्दी ही बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी फ्लोरीज के 2 आउटलेट्स देखेंगे मार्च के महीने के अंदर ही। और साथ ही साथ भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे भी हमारे 2 फ्लोरीज के आउटलेट खुलने वाले हैं। अगले साल में लगभग 232 रूम खुलने की उम्मीद है, जिसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज लीज में हैं जो कि लगभग फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली खुल जाएंगी और बाकी के रूम भी खुलते रहेंगे। इस साल हमने 282 रूम बढ़े हैं और अगले साल लगभग 232 रूम बढ़ेंगे। और लगभग 5 साल के अंदर हम लोगों का जो प्लान है उसके अंदर हमारे पास अभी जैसे 2300 रूम है, ये बढ़कर लगभग 4600 होंगे। तो 5 साल में हमारी जो पोजीशन है वो डबल हो जाएगी। और अभी ओके। जो हम लोगों का आईपीओ हुआ है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज ये है कि सारा का सारा डेट जो है वो अभी हम लोगों ने पूरा रिटायर कर दिया है। तो ये डेट फ्री कंपनी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इस वक्त। कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। नेटवर्थ लगभग अब आईपीओ के बाद लगभग 1200 करोड़ का हो गया है। और हम जिस तरीके से हमारा प्लान है, ये कंपनी जो है आगे बढ़कर भी आगे के समय में भी डेट फ्री ही रहेगी। और जितना भी एक्सपेंशन होगा वो इंटरनल अप्रूवल्स के बेसिस पे होगा, जिस तरीके से मॉडल बनाया गया है। लेकिन हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम लोग डेफिनेटली नई प्रॉपर्टीज को भी एक्वायर करने की कोशिश करेंगे जैसे ऑलराइट। जैसे मार्केट आगे बढ़ेगी। अच्छा सर, हमने हाल फिलहाल में देखा है कि सरकार है वो टूरिज्म को लेके बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव ले रही है, बहुत सपोर्टिव है कॉर्पोरेट ट्रैवल को लेकर, और हर तरह की थीम्स एक्सप्लोर कर रही हैं, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, माइस कैटेगरी पे पूरा यहाँ पर फोकस है। किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ से आपको दिखाई दे रही है? तो माइस में तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने बहुत ही इनिशिएटिव्स लिए हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशंस हॉल खुले हैं, दिल्ली में भी 2 खुले हैं। उसके बाद रिलायंस का भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल मुंबई में खुला है। और इस तरीके के कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। उससे ज़्यादा मैं आपको स्पिरिचुअल और रिलीजियस टूरिज्म के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी बहुत ज़बरदस्त फोकस किया हुआ है।
और इसमें अगर हम अपने मेन जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं जिसमें वाराणसी और जैसे कि अयोध्या और तिरुपति वगैरह हैं, इसको अगर आप देखें तो अभी एक होटल वेट की रिपोर्ट निकली है, उसके हिसाब से लगभग 1.3 लाख करोड़ का बिजनेस रिलीजियस टूरिज्म में हुआ है पिछले साल में। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक जबरदस्त टूरिज्म में चेंज आ रहा है। लगभग 30 मिलियन विजिटर्स एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल में वहाँ पे अयोध्या विजिट करेंगे। और ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी इसकी ये है कि अब हम मेक्का से आगे बढ़ जाएंगे और उसके अलावा वेटिकन सिटी से भी जो टूरिज्म विजिटर्स हैं अयोध्या में जो पहुंचेंगे वो उनसे ज़्यादा हो जाएंगे। लगभग इस वक्त मेक्का में लगभग 25 मिलियन टूरिस्ट जाते हैं और लगभग वेटिकन में 9 से 10 मिलियन टूरिस्ट जी। लगभग जाते हैं। तो मेन चेंज हो रहा है रिलीजियस टूरिज्म में जी। और इस टूरिज्म में बहुत जोर की गति आएगी। ऑलराइट सर, एक और सवाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कंपनी एक कैलकाटा में एक प्लॉट है, आई थिंक 3.5 करोड़ एकड़ का एक प्लॉट है जिसपे आप सर्विस अपार्टमेंट्स और होटल्स के काम पे फोकस किया जा रहा है। तो सर ज़रा बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। हाँ, डेफिनेटली। तो पहले ये है कि हमारे पास इस वक्त हमारी जो बैलेंस शीट में लगभग 15 लाख स्क्वायर फीट की जो लैंड है हमारे पास, जो बिल्डिंग राइट्स हैं हमारे पास, उसमें से ये जो ईएम बाईपास की प्रॉपर्टी है ये लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट की यहाँ पे डेवलपमेंट होने वाली है। और इसके लिए पार्क होटल ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया है कैलकाटा की एक बहुत ही फेमस कंपनी के साथ, अंबुजा न्योटिया, जो कि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन में उनका कैलकाटा में बहुत नाम है। तो इस कंपनी के साथ हमने टाई अप किया है। इसमें से 51% का होटल बनेगा और लगभग 49 49% का लगभग सर्विस अपार्टमेंट बनेंगे। तो लगभग आप सोच सकते हैं कि 3 लाख का होटल बनेगा, 3 लाख स्क्वायर फीट का, और 3 लाख स्क्वायर फीट के ही अपार्टमेंट्स बनेंगे जिनको कि बेचा जाएगा। और जो अपार्टमेंट्स की प्रोसीड्स होंगी उससे होटल जो है लगभग ऑलमोस्ट फ्री हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जेडीएस साइन हो चुका है और इसके लिए अभी डिजाइनर सिलेक्शंस की मीटिंग भी हो चुकी हैं और जल्द ही ये प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के अंत तक ये इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो जानी चाहिए। सर थैंक यू सो मच, इट्स बीन अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। आपने कंपनी के आउटलुक और साथ ही क्या एक्सपेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताया सर। थैंक यू सो मच वो सारी डिटेल्स देने के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।